अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में मत घसीटें, किसी किस्म की कोई बैकडोर राबते नहीं हो रहे। पीडीएम के इल्जामात पर DGISPR का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं अगर सबूत हैं तो सामने लाएं, बगैर तहकीक बात करना किसी को ज़ेब नहीं देता। क़यास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। फौज को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और ख़तरों का सामना है। फौज के पास सियासत करने के लिए कोई जगह नहीं। डिस इन्फो लैब से मुताल्लिक मुतादिद इंकशाफात सामने आए। भारत खुद दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। अली सदपारा कौम के हीरो हैं। पाक आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। जल्द खुशखबरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। JUI के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस से नमाज ये ऑर्डिनेंस मशरूत न होता तो कलअदम करार देते। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस कयास आराइयों को सामने रखते हुए जारी किया। हम देखते हैं हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस मामले को देखते हैं। चाहते हैं इंतखाबी अमल में शफाफियत हो और करप्शन का खात्मा हो। सियासी जमातें शफाफियत चाहती हैं। तो जुमेरात को क्या हुआ था? असेंबली में तो बहुत मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया। पीपल्स पार्टी का भी सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस का नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस ज़ेरे समाअत होने के दौरान ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सेलेक्टेड हुकूमत का इक़दाम इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं गलत मशवरों और हुकूमती ऐलानात की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल है। अगर ऑर्डिनेंस जारी करना था तो सुप्रीम कोर्ट का वक्त क्यों ज़ाया किया गया? सरमायाकार भी गैर यकीनी देख कर इस मुल्क का रुख नहीं कर रहे। फजलुर रहमान के तमाम उम्मीदवार नून लीग और ANP को हरा कर जीते हैं। ये 100 बार तहरीक चलाए, हर बार नाकाम होंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा ओपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि इस्तीफा देता हूं मगर सब लूटी हुई दौलत वापस कर दें। ओपोजिशन की जेबों में सियासी किरदार का कोई धेला नहीं है। चौधरी बरादरान और इमरान खान एक पेज पर हैं। दिसंबर 2023 तक ओपोजिशन इसी तनख्वाह पर काम करेगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल में मौज कर रहे हैं। वजीर खजाना की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का हंगामी इजलास। IPPs को 403 अरब रुपए अदायगी की मंजूरी। निजी पावर प्लांट्स को 160 अरब रुपए फौरी अदा करने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक IPPs के साथ मुआहदों से हुकूमत को 15 साल में 836 अरब की बचत होगी। ECC ने शुगर मिल्स में कैमरों की तनसीब की मंजूरी दे दी। मुश्किल मुआशी सूरत हाल की वजह से आवाम सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती मुआशी टीम के इजलास से खिताब। बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी का मफाद है। बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ सबसे ज़्यादा गरीब तबकात पर पड़ता है। दरामद शुदा खाने पीने की अशिया पर आयद टैक्सेस में भी कमी लाने के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएं। चीन का पाक फौज के लिए साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन का तोहफा। पाक फौज की जानिब से कौम के लिए रिवायती जज्बा इसार का मुजाहरा। चीन से मिलने वाली वैक्सीन मसीहों के नाम कर दी। DGISPR कहते हैं पाक फौज पहली गैर मुल्की फौज है जिसके लिए चीन ने वैक्सीन का अतिया दिया। वैक्सीन देने पर चीन के मशकूर हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 59 अफराद जाँ बहा। 1037 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 12,026 और केसेस 5,55,511 तक पहुँच गए। बेटे और भतीजे को भर्ती करवाने, करप्शन और आमदन से जायद असासों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना फजल रहमान के मुबैना फ्रंटमैन मूसा खान की दरख्वास्त जमानत पर नैब से जवाब तलब कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक और करक वाक़या अस्क़त नोटिस केस की समाअत। आइंदा समाअत पर चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तलब। करक मंदिर की तामीर का टाइम फ्रेम भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। करक मंदिर के मामले पर जिम्मेदारान से अभी तक रिकवरी नहीं हुई। 119 अफराद गिरफ्तार हुए, उनसे नुकसान की रकम वसूल करें। हुकूमत पंजाब को परतलाब मंदिर में होली का त्यौहार मनाने के लिए सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मतरूका इमलाक बोर्ड की जायदाद किसी को नहीं दी जा सकती। मतरूका इमलाक बोर्ड अपनी ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ कैसे बना सकती है? पसमानदा तरीन इलाकों का वकील हूँ। पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों की महरूमियों के खात्मे का वक्त आ गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तरक्की के सफ़र को नज़रअंदाज किए गए शहरों तक लेकर गए। माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं महकमा आपाशी और नेस्पाक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। 13 हिल टोरेंट्स पर छोटे और दरमियाने डैम्स बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। डैम्स की तामीर के लिए जदीद ड्रोन सर्वे तकनीक इस्तेमाल होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत गुलबाई से माड़ीपुर रोड से मुतालिक इजलास। ब्रीफिंग के मुताबिक रवाह माह शुरू होने वाला मंसूबा 7 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मुराद अली शाह बोले पूरे 1 अरब से ज़ायद फंड्स दिए गए हैं, काम 5 माह में मुकम्मल होना चाहिए। रोड के दोनों तरफ 2600 मीटर वाटर ड्रेन बनाया जाए। रोड के 7 तजावुजात फौरी हटाई जाएं। गुलबाई से वाई जंक्शन तक रोड की तामीर से कराची के अवाम को हॉक्स बे जाने में बड़ी सहूलत होगी। ट्रैफिक जैम का मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर आला के पीके ने NTS टेस्ट से मुतालिक शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया। NTS और दीगर इदारों के ज़ेर इंतज़ाम टेस्टों पर शिकायत की तस्दीक के लिए इंक्वायरी का फैसला। शिकायत दुरुस्त साबित होने पर टेस्टिंग एजेंसीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महमूद खान कहते हैं मेरिट की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन काबिलियत की बुनियाद पर होगी। महकमा सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस कनासर ब्रादर्स को ओहदे से ना हटाने और ब्यूरो चीफ अब तक इम्तियाज चांडियों को कत्ल की धमकियां देने का मामला। रिपोर्ट जमा न करवाने पर सिंध हाई कोर्ट का हुकूमत सिंध पर इजहार बरहमी। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया। अब तक रोशन कनासर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, रिपोर्ट कहाँ है? अदालत ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। कत्ल की धमकियों के खिलाफ दरख्वास्त पर रोशन कनासर और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो के वकील से भी जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार इम्तियाज चांडियों के मुताबिक करप्शन की खबर रिपोर्ट करने पर मुसलसल धमकियों का सामना है। मॉडल और अदाकारा सूफिया मिर्जा के बच्चों को बैरून मुल्क स्मगल करने का केस। मुल्जिमा सदफ नाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने सूफिया मिर्जा के वकला को कल बहस के लिए तलब कर लिया। सूफिया मिर्जा कहती हैं सदफ नाज ने मेरे बच्चों को मेरे साबिक शौहर उमर फारूक जहूर के साथ मिलकर स्मगल किया। बच्चों के बेफॉर्म पासपोर्ट बनवाए गए। FIA ने जो तस्वीर दी उसमें भी ये खातून मौजूद है। 10 साल पहले दूध पीते बच्चों को उनकी मां से जुदा कर दिया गया। सूफिया मिर्जा की वज़ीर आज़म से बच्चों को बाजियाब करवाने की अपील। मौसम सरमा में केटू सर करने की मुहिम के दौरान लापता होने वाले अली सदपारा और दीगर कोह पहमाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। केटू पर आज हल्के बादल हैं। रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात। अली सदपारा और कोह पहमा टीम के अरकान 5 फरवरी से लापता हैं।